कलयुग में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, घर घर मनमुटाव है। और सबसे ज्यादा सास बहू के मनमुटाव को देखा जाता है। सास बहू के मुटाव में क्या, भाई भाई के मन में मुटाव है, पिता पुत्र के मन में मनमुटाव है। इसी को देखते हुए हमने चेतावनी के रूप में गीत लिखा है, वह आपको बहुत पसंद आएगा। वैसे कहा गया है कि जो आदमी बोता है वही काटता है। अगर आपने गेहूं की फसल बोई है तो गेहूं ही काटेंगे, आपने चना की फसल बोई है चना ही काटेंगे, और कोई दूसरा फसल नहीं काट सकते आप। जो बोया है उसी को आपको काटना पड़ेगा। मतलब यह है कि जो आपने जिसके साथ जैसा किया है वैसा ही आपको आपके साथ भी होगा, ये निश्चित है। उसी के रूप में हमने एक चेतावनी गीत लिखा है, सुने। जो बोया है तूने वही तो फल पाएगी, जो बोया है तूने वही तो फल पाएगी। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाएगी, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाएगी। हर सास की होती अभिलाषा ऐसी, हर सास की होती अभिलाषा ऐसी, बहू मिले मुझको मेरी सीता जैसी, बहू मिले मुझको मेरी सीता जैसी। माता पिता के वो वचनों को माने, सुबह शाम वो आए शीश झुकाने। माता पिता के वो वचनों को माने, सुबह शाम आए शीश झुकाने। पर वह खुद कौशल्या कभी न बन पाएगी, पर वह खुद कौशल्या कभी न बन पाएगी। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाएगी, जो बोया है तूने वही तो फल पाएगी, जो बोया है तूने वही तो फल पाएगी। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाएगी। ये तो हो गई सास के लिए। इसमें हमें लगता है कि बहू बहुत प्रसन्न हो रही है कि बहू भी चिंता नहीं करें। बहू के लिए भी दूसरी कड़ी हम लाए हैं, बहू भी सुने। हर बहू की होती अभिलाषा ऐसी, हर बहू की होती अभिलाषा ऐसी, सास मिले मुझे मेरी कौशल्या जैसी, ससुर मिले मुझे मेरे दशरथ जैसे, ससुर मिले मुझे मेरे दशरथ जैसे, पति मिले मुझे मेरे रघुनंदन जैसे। माथे तिलक लगाऊं चंदन जैसे, माथे तिलक लगाऊं चंदन जैसे, कर लूं आरत पूजा बंदन जैसे, कर लूं आरत पूजा बंदन जैसे। पर वह खुद सीता कभी न बन पाएगी, पर वह खुद सीता कभी न बन पाएगी। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाएगी, जो बोया है तूने वही तो फल पाएगी, जो बोया है तूने वही तो फल पाएगी। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाएगी। सास और बहू की बारी खत्म हो गई, अब भाई की बारी आती है। भाई की भी अभिलाषा होती है कि मुझे भाई भी बहुत अच्छा मिले, भरत जैसा भाई मिले। तो मैं भाई की भी लिख के लिए आया हूँ, भाई भी सुने। हर भाई की होती अभिलाषा ऐसी, हर भाई की होती अभिलाषा ऐसी, स्नेह मिले मुझे अनुज भरतन जैसी, स्नेह मिले मुझे अनुज भरतन जैसी। खड़ाऊं रख कर जो राज चलावे, भाई के प्रति समर्पण भाव दिखावे। सेवा भाव में सदैव जो रहे तत्पर आगे, संकट समय संकट से भी न भागे, संकट समय संकट से भी न भागे। पर वह खुद राम कभी न बन पाएगा, पर वह खुद राम कभी न बन पाएगा। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाएगा, जो बोया है तूने वही तो फल पाएगा, जो बोया है तूने वही तो फल पाएगा। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाएगा।
अगली कड़ी में सुने सास बहू और भाई। अब माता पिता की बारी आ गई है। हर माता पिता की होती अभिलाषा ऐसी, हर माता पिता की होती अभिलाषा ऐसी, संतान मिले मुझे मेरी सबल कुमार जैसी, जिसमें सदैव माता पिता सेवा भाव रहे, धर्म आचरण का सदा मन में भाव रहे। माता पिता को जो ईश्वर माने, पाप पुण्य को जो पहचाने, माता पिता को जो ईश्वर माने, पाप पुण्य को जो पहचाने, पर वह खुद शांत नव कभी न बन पाएगा, पर वह खुद शांत नव कभी न बन पाएगा। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाएगा, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाएगा। जो बोया है तूने वही तो फल पाएगा, जो बोया है तूने वही तो फल पाएगा। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाएगा। अगली कड़ी में सुने कैकेयी माता ने भगवान राम को वन भेज दिया, और वन भेजने के कारण उनको इतना अपयश लगा, इतना अपयश लगा कि लोग उनको कलंकी, उल्टा, जाने क्या क्या ना कह दिया। पर वास्तविकता देखा जाए तो कैकेयी माता ने सभी लोगों का भला चाहा, तपस्वी साधक संत भजन पूजन नहीं कर पाते थे, राक्षसों का इतना आतंक था, तो वह आतंक खत्म करने के लिए प्रभु रामचंद्र को उन्होंने वन में भेजा। एक तो उनके लिए भी हमने लिखा है, कैकेयी मंथरा के माथे जग ने कलंक लगाया, कैकेयी मंथरा के माथे जग ने कलंक लगाया, उसने जग कल्याण के लिए अपना राष्ट्र धर्म निभाया, उसने जग कल्याण के लिए राष्ट्र धर्म निभाया। तप साधक तपस्वियों को भय मुक्त कराया, अंधा अंधी से, अंधा अंधी के श्राप से पति को मुक्त कराया। उसने तो बस सबके कर्म का फल दिलाया, उसने तो बस सबके कर्म का फल दिलाया। फिर क्यों जग ने उसको बदनाम कराया, फिर क्यों जग ने उसको बदनाम कराया। फिर कौन कैकेयी मंथरा को समझ पाएगा, फिर कौन कैकेयी मंथरा को समझ पाएगा। जो बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाएगा, जो बोया है तूने, जो बोया है तूने वही तो फल पाएगा। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाएगा, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाएगा। अंतिम पंक्ति में है विभीषण के लिए। विभीषण को भी राजद्रोह का कलंक झेलना पड़ा, जबकि उन्होंने भी अपने भाई के प्रति प्रेम दिखाया, भाई का उद्धार चाहा, भाई का भला चाहा, लेकिन भाई कहाँ मानने वाला था। उनके भी लिखा है, विभीषण का नाम नहीं जग में कोई दूजा, विभीषण का नाम नहीं जग में कोई दूजा, करता था भाई की ईश्वर रूप में पूजा, करता था भाई की ईश्वर रूप में पूजा। सुबह शाम भाई को नित्य शीश झुकावे, सुबह शाम भाई को नित्य शीश झुकावे, धर्म आचरण के विरुद्ध रावण को समझावे, धर्म आचरण के विरुद्ध रावण को समझावे। फिर क्यों जग ने उसके माथे कलंक लगाया, फिर क्यों जग ने उसके माथे कलंक लगाया। राजद्रोही होकर भी अपना राज धर्म निभाया, राजद्रोही होकर भी अपना राज धर्म निभाया। फिर कौन विभीषण को समझ पाएगा, फिर कौन विभीषण को समझ पाएगा। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाएगा, जो बोया है तूने वही तो फल पाएगा, जो बोया है तूने वही तो फल पाएगा। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाएगा, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाएगा।